गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम लोग पादप जगत के वर्गीकरण का पार्ट 2 513 नंबर पेज पर हम लोग चल चुके हैं। सूरज से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा। तो थोड़ा सा साउंडली बोलेंगे। कल हम देख रहे थे आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, गरज के थोड़ा सा बोलेंगे, गरज के जैसे चिल्लाते हो ना। तो इसका आंसर होगा हैजा। बहुत बढ़िया। +2 परसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। एंजाइम क्रिया नष्ट कर तो गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर होता जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। इस पास का क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि टाइम हम लोग का ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। गप सड़ाकर नहीं हो पाएगा, -1 कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। तो विषाणु गलत हो गया। इसका आंसर होता है जीवाणु। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किस सहायता से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? जीवाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन से बोलना है। ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस नहीं है। बैक्टीरिया। वेरी गुड। +2 प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड ऑप्शन था जिसमें बैक्टीरिया करेक्ट आंसर होगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर। +2 वेरी गुड। लैक्टोबैसिलस का सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर है। थोड़ा सा लाउडली बोलोगे, पहले बोल दिए थे, ठीक है। दूध दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? एजोडोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, स्यूडोमोनास। राइजोबियम। +1, ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बहुत बढ़िया। +2 तो दिमाग में रखेंगे। विषाणु की खोज इवानोवस्की और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। विषाणु माने जाते हैं, भारी आ जा रहा है। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है कौन? विषाणु। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन लेगा। शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। विषाणु का करेक्ट आंसर हो जाएगा। +1। और जैसे ही राजू खत्म होगा राउंड जैसे -1 हुआ था, अब ये 0 हो जाएगा। 0, हाँ उस तरह वो तो जान ही रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। TMB शब्द संबंधित है। TMB विषाणु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विषाणु। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। विषाणु अभी चल रहा है। विषाणु। +1 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक। मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो हाइड्रोफोबिया कुत्ता काटने से होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विषाणु से होता है। चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक का टीका, ठीक है। +2 विषाणु वृद्धि करता है।
हाँ, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। +1 एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइड मोल्ड्स में, जीवाणुओं में। अभी विषाणु चल रहा था हवा तो विषाणु ही अभी आंसर होगा, तो विषाणु उसका करेक्ट आंसर होता है। एड्स का कारण है, शारीरिक संबंध से। गलत हो गया इसका। कैसे सर? T4 लिम्फोसाइट की कमी, ठीक है, T4 लिम्फोसाइट की कमी। अपने मन से ऑप्शन में अपने मान रहा है, अपने इधर उधर कर रहा है, ध्यान कैसे करते हो जी? हाँ, तुम लोग यही ऐसे ही देखेगा क्या? हाँ, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अच्छा जवाब दे रहा है बहुत बढ़िया, वो मेहनत करके आता है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची DNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची RNA, दोहरा सूची DNA, एक सूची RNA। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। +1 एड्स का कारण है शारीरिक संबंध। ये गलत हो गया इसका, क्योंकि ऑप्शन नहीं लिया, तो इसका आंसर होता वायरस। एड्स जो का कारण है वायरस। याद रखेंगे, एड्स विषाणु से फैलता है, ध्यान रखना है। HIV संबंधित है, HIV संबंधित है एड्स से। बहुत बढ़िया। +2 एड्स फैलता है, एड्स फैलता है। कुछ बोलो नहीं राजू तुम। क्वेश्चन बोले ठीक। हाथ मिलाने से, शारीरिक संपर्क से, श्वास संपर्क से, कीटों से। तो क्वेश्चनों को समझना है कि क्या किसमें शारीरिक संपर्क वाला आंसर होगा। एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से। अब यहाँ पे बोला एड्स का कारण है, तो शारीरिक संपर्क से खाली थोड़ा ना होता है। एड्स का कारण है विषाणु, जो एक ही होता है। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। फिर से ऑप्शन बोलिए। प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। बहुत बढ़िया। सार्स क्या है? SARS। सार्स क्या है? विषाणु। सार्स विषाणु गलत हो गया, ठीक है, -1 हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है, विषाणु नहीं है, विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग, सार्स एक बीमारी है, याद रखिएगा। खसरा किसके कारण संक्रमण से होता है? खसरा जो होता है, मम्प्स जिसको बोलते हैं, किसके संक्रमण के कारण होता है? आज हवा किसका था? तो जीवाणु, कवक, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। विषाणु इसका आंसर होता है, क्योंकि हवा चल रहा था विषाणु का। कुछ आंसर अगर आता तो विषाणु का। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी बोलना है, खाली पढ़ते नहीं रहना, दिमाग भी लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्या वो सब टूचा करता है? बोलने का सर। पास नहीं है, सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी कौन सी क्वेश्चन पूछे? तो विषाणु। चेचक। ऑप्शन लेते तो बना देते। पास में कोई गलती बोला नहीं। चेचक, यक्षमा, मलेरिया, हैजा था ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण चेचक। यक्षमा जो होता है वो जीवाणु से होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, और हैजा जो होता है जीवाणु से होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण। बहुत। +2 आलू में मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग सुना होगा, किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण। हवा कौन चल रहा? हवा कौन चला? पूर्वैया, विषाणु। तो विषाणु करेक्ट आंसर। +2 वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? शैवालों के ऑप्शन
माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या वर्गिकी? साइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। याद रखेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज, क्यूटिन। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? लेट नहीं करना, टाइम होते जा रहा है। यूक्लेरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। तो गलत हो गया, इसका आंसर होता है यूक्लेरेला। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लेरेला। यूक्लेरेला। सरगासो समुद्र का नाम पढ़ा। कवकों के कारण, शैवाल के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण, आवृतबीजियों के कारण? शैवाल के कारण सरगासो का नाम। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निर्मल तो बहुत बढ़िया बताया। किस शैवाल के से आयोडीन प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के लिए क्वेश्चन। एक्टोकार्पस ऑप्शन लेगा, लेमिनेरिया, ओडोगोनियस, यूलोथ्रिक्स। ओडोगोनियम। तो गलत हो गया इसका आंसर। सवाल किस सवाल से? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया नामक सवाल से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। खतरनाक इंपॉर्टेंट है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवालों से? हाँ, समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल से। निम्न में से खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बचा है, कोई भी ऐसे बोल देंगे। निम्न में कौन सा पोषी होता है? शैवाल। बहुत बढ़िया। तो क्या राउंड हो पाया? देखो तो 7वां राउंड मतलब चलता है ये, अगर ये जवाब दे दिया। कहाँ चल रहा है? 6 राउंड हुआ है ना। 6 राउंड में क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज का विनर कौन हुआ? जोड़ के नंबर बताओ जल्दी। सर एक एगो इसी से पूछे सर। अरे हो गया, इसका नंबर छोड़ दो। नंबर छोड़ दो। निर्मल टॉप किया। कौन गया? निर्मल। निर्मल। नंबर भी जोड़ते जा रहे हो? 11 नंबर। तो 11 नंबर आज का विनर निर्मल रहा। तो बहुत बढ़िया। और एक चीज बता दें, शनिवार को हम लोग जो प्राइज होगा, हम 3 कलम या 2 कलम दे सकते हैं। कोशिश रखेंगे 2 कलम देने का, और जो एक सबसे न्यूनतम स्कोर करेगा उसको 1 कलम देना पड़ेगा उसको 7 दिन के अंदर में। तो ये हम लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिए, और आप भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम आपको लगातार 10 मिनट में वीडियो में खत्म कर देते हैं और आप भी याद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए।